माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये है एक्सप्लेनेशन चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर का क्लास 7th. ओके, एंड योर बुक इज़ प्यूपिल्स पब्लिकेशंस. क्लियर? तो हीट एंड टेम्परेचर, हीट का मतलब आप समझते हैं गर्माहट, या आप इसे ऊष्मा भी कह सकते हैं, और टेम्परेचर को आप हिंदी में तापमान भी कह सकते हैं. ठीक है, तो इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट. डू यू फील हॉट और कोल्ड इन द मंथ ऑफ December एंड January इफ़ यू लिव इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री? आप अगर कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं, ठीक है, तो नॉर्दर्न पार्ट में कौन से स्टेट्स आते होंगे बेटा? पता है आप लोगों को? ये आपका ईस्ट है, दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ साउथ. दैट मीन्स हियर. ओके, यहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर भी आता है, यहाँ पर आपका उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर आप पंजाब भी बोल सकते हैं, हरियाणा बोल सकते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, एट्सेट्रा. ओके, तो अगर आप नॉर्थर्न साइड में रहते हैं कंट्री के, एंड यू फील हॉट और कोल्ड ड्यूरिंग December एंड January, वाई डू यू फील सो? So why is it that you feel cold when you visit a hilly area like Kashmir or Shimla even during the month of May or June? आपने कभी, हम जब समर वेकेशंस में घूमने जाते हैं तो हम हिल स्टेशंस पर जाते हैं. ठीक है, क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर हम, जैसे हम सेंट्रल पार्ट में रहते हैं हमारी कंट्री के, तो यहाँ पर हमारी जो समर वेकेशन, समर जो होती है बहुत हॉट होती है, तो हम हिली एरियाज़ में अगर समर में भी जाएंगे तो हमें वहाँ पर ठंडा मौसम मिलता है. डू यू नो वाई? सो व्हाट डू यू डू टू फाइट कोल्ड कंडीशंस? तो आप क्या करते हैं इन कोल्ड कंडीशन से ओवरकम करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए, इनसे बचने के लिए? ऑब्वियसली हम कोट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, धूप में बैठते हैं, हम रूम हीटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हम ये सारे काम करते हैं ठंड से बचने के लिए. The active agent which is responsible for the sensation of hotness and coldness is called heat. तो क्या चीज़ है जो हमें गर्माहट या ठंडाहट फील करवाती है? ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा एजेंट है जो हमें ये सब कुछ फील करवाती है? ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि एजेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसिटिवनेस ऑफ हॉट एंड कोल्ड. सेंसिटिवनेस जो आपको फील होती है, अब सेंसिटिवनेस तो किसी भी चीज़ की हो सकती है. आपको गर्माहट भी लगती है, वो भी सेंसिटिवनेस है. ठंडाहट लगती है, दैट इज़ ऑल्सो सेंसिटिवनेस. ठीक है, सो ऑल दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हीट. ओके, सो लेट अस लर्न मोर अबाउट हीट, इट्स मेजरमेंट, इट्स इफ़ेक्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशंस. ओके, सो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट को हम बेटा एक प्रकार का जो है फॉर्म भी बोल सकते हैं एनर्जी का. ठीक है, ऊर्जा का स्रोत. विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है सेंसेशन होती है, झंझनाहट होती है, चाहे वो किसी गर्म चीज़ से हो, चाहे वो किसी ठंडी चीज़ से हो. अच्छा, हीट बेटा जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के रीजन में फ्लो करती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, if heat is added to the substance like when you boil water on a stove then it becomes hot. जैसे कि आपने वाटर बॉईल करने के लिए रखा है, तो स्टोव से जो हीट है वो कंटेनर पे ट्रांसफ़र होगी, कंटेनर से वो हीट पानी में ट्रांसफ़र होगी, और पानी क्या होगा, गर्म होते होते धीरे धीरे करके उबलने लगेगा. एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ कीजिए आपकी मदर ने कुक करके रखा हुआ है फूड, और गैस स्विच ऑफ कर दिया है. अब आप उसके ऊपर की कोई भी बर्तन रख देते हैं, तो वो आप देखेंगे 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो बर्तन भी आपका थोड़ा सा वार्म हो जाएगा. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र हुई उस बर्तन में, हायर रीजन से लोअर टेम्परेचर के रीजन में. ठीक है, सबको पता होगी ये चीज़. नहीं पता हो तो घर पर एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा. ठीक है, now when a body is heated its energy increases and when it is cooled its energy decreases. जब हम किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, जब किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है. ओके, जैसे जब आपने खाना खाया तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, आपने एक दिन खाना नहीं खाया तो आपकी एनर्जी घट जाती है. Heat is measured by the change in the degree of hotness or coldness it produces in bodies. तो आप हीट को कैसे मेजर करेंगे? ठीक है, किसी भी बॉडी में
गर्माहट बढ़ेगी या ठंडाहट बढ़ेगी तो उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है, उस बॉडी में चेंजेस आते हैं और इसी से हम उसकी जो है हीटनेस जो है बॉडी की वो मेजर कर सकते हैं। ओके, तो हर चीज़ के मेजरमेंट के लिए बेटा यूनिट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 यूनिट्स दिए हुए हैं हीट मेजर करने के लिए, ठीक है। सो देर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट मतलब जो आपकी इकाई होती है, आप हिंदी में जिसे बोल सकते हैं, जैसे कि आपकी मदर जब वेजिटेबल्स खरीदती हैं तो 1 kg 2 kg हाफ kg, या मिल्क जब हम लेते हैं तो 1 लीटर हाफ लीटर लाइक दिस, है ना। इसी तरह से हीट की भी मेजर करने के लिए यूनिट होते हैं। ओके, एक होता है SI यूनिट जिसे हम बोलते हैं जूल, ओके, जिसे हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं हीट का। दूसरा होता है नॉन SI यूनिट जिसे हम बोलते हैं कैलोरी एंड किलो कैलोरी। देखिए यहाँ पर इसके दोनों के जो है एब्रीविएशंस भी दिए हुए हैं, बहुत ध्यान रखिएगा आप। ओके, ये और ये, एंड दिस इज जूल। जूल का एब्रीविएशन होता है J और कैलोरी का CAL, देन किलो कैलोरी का KCAL। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप्स यहाँ पर जूल और कैलोरीज़ के बीच में देख लेते हैं। तो 1 किलो जूल जो होता है वो 1000 जूल्स के बराबर होता है। सो 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल, ये इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के बराबर होती है। ओके, और 1 कैलोरी 4.184 जूल्स के बराबर होती है। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो फिर 1 किलो कैलोरी जो है वो किसके इक्वेबल होगी। क्लियर एवरीवन? ओके, सो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ गए हैं, ये हमारा पेज नंबर 36 है। ओके, इसे हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हीट जो है उसे हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। इन अ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन सभी को पता होगा, भाप से चलने वाला जो इंजन होता है वो क्या करता है बेटा, वो कोल की हीट एनर्जी ऑफ कोल गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोपेल द ट्रेन। कोयले से पहले ट्रेन चलती थी, पता है आप लोगों को, कोयले को जलाया जाता था। ओके, उससे फिर भाप बनती थी, वो जो भाप होती थी वो इंजन को आगे खींचती थी और उसके पीछे पीछे जो कोचेस होते थे वो खींचते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कोल की हीट एनर्जी, कोल को जलाया, उससे क्या मिली हमें, गर्माहट मिली, दैट मीन्स हीट एनर्जी। हीट एनर्जी को किस में हमने लगा दिया, इंजन में वर्कआउट करने के लिए। वो कौन सी एनर्जी बन गई आपकी, मैकेनिकल एनर्जी, मशीनों को चलाने वाली एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी ने क्या किया, आपकी ट्रेन को चलाया। क्लियर? तो यहाँ पर कन्वर्ज हुआ, हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। फिर पावर हाउस में हम देखते हैं, हीट एनर्जी ऑफ बर्निंग कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर हाउस पता है सबको, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है और जहाँ से हमारे पूरे शहर को इलेक्ट्रिसिटी जो है डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो यहाँ पर जो है कोल की हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, मैं आपको इससे रिलेटेड एक लिंक सेंड करूँगी बेटा, पूरा आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि किस तरह से पावर हाउसेस में वर्क होता है, ठीक है। देन इलेक्ट्रिकल हीटर जो हम घर पे जलाते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, क्योंकि हमने उसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी से हमें क्या मिलती है, वार्मथ मिलती है, हमें गर्माहट मिलती है, हमारी ठंड दूर होती है। क्लियर? Then car brakes are a good example of converting car's mechanical energy into heat energy, where brake pads push on the disc to stop the car. अब कार की जो ब्रेक होती हैं, पैर से हम कार के ब्रेक लगाते हैं ना, तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में, जहाँ पर ब्रेक पैड्स जो हैं वो पुश करते हैं डिस्क को जो कि टायर से कनेक्टेड होते हैं, और फिर उसकी वजह से जो है हमारी कार स्टॉप हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये हमने कुछ 4 एक एग्जाम्पल देखे बेटा, जहाँ पर जो है हीट एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसका इस्तेमाल कर रहे थे। आप घर पे भी डेली टू डेली लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। हीट के क्या असर होते हैं। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड मैनी चेंजेस टेक प्लेस। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम गर्म करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि वाटर, पानी को बॉयल किया, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में, स्टीम में, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हम अपने आसपास देख सकते हैं हीट की वजह से।
अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। ओके, चलिए तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करते हैं। ये वाला वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।